राष्ट्र देवो भव। आज हम लोग जो समाज में उठापटक या आज के वातावरण में जो विसंगतियां हैं, जो समाज में कौतूहल चल रहा है राष्ट्र को लेकर, सनातन को लेकर के, और जो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग या मतावलंबी या कह लें सोच से परे या अलग अलग तरह के भ्रांति को फैलाने वाले लोग उपस्थित हैं, उनके लिए थोड़ी सी एक छोटा सा आज मेरा संदेश है। पहले तो ये जो राष्ट्र को समर्पित लोग हैं, पत्रकार हैं, इंसान हैं, सारे लोग इंसान हैं जो ये क्रियाकलाप में संलग्न हैं, लेकिन अलग अलग पार्टियां, अलग अलग लोग, चाहे वो गठबंधन के हों, चाहे वो प्योर पार्टी के हों, राष्ट्र को लेकर के जिनकी सुंदर नियति नहीं है, वो निश्चित है देवताओं के या ईश्वर के कर्म में या उसके संदेश में हस्तक्षेप है और उनकी अधोगति होनी निश्चित है, जैसा धर्म कहते हैं। धर्म और अधर्म की लड़ाई जो चल रही है, जो सनातन और उससे परे कुछ भी जो लोग उपस्थित हैं, जो कंट्राडिक्शन आज के समाज में चल रहा है, उनके परिप्रेक्ष्य में यह जानना आवश्यक है उनका कर्म क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उनकी परिणति क्या है। ठीक है, परमात्मा के हिसाब से प्रकृति चलती है, सारी प्रकृति का सृजन हमारे भगवान या परब्रह्म, परम पुरुष परमात्मा के अध्यक्षता में सारी प्रकृति रची गई है। वो कोई भी हो, वो गीता के 9वें अध्याय के 10वां श्लोक में भगवान ने कहा, मम अध्याक्षणेन प्रकृति सूयते सचराचरम्। ये सारी प्रकृति जो बनी बनाई है, सारे गुण, सारी जीवात्मा या सारी फिजिक्स केमिस्ट्री जो यूनिवर्स की चल रही है, वो मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है। अहम सर्वस्य प्रभव, यह भी एक श्लोक भगवान के द्वारा गीता में कहा गया कि सभी चीजों का जन्मदाता मैं ही हूं। तो वाई वी आर हियर टू क्वारल टुगेदर। हम लोग यहाँ जो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं संसार में, वी हैव अ लिमिटेड एज स्पॉन एंड लाइफ साइकिल। हमारा छोटा सा जीवन है, छोटी सी लाइफ साइकिल है। इतना ही नहीं, एक परमात्मा या देवताओं के एक दिन के बराबर भी हमारा जीवन नहीं चल पाता है। 360 दिन का हमारा वर्ष है और उनका एक दिन उतना होता है। कहने का मतलब हम लोग अंश मात्र हैं, जैसे जीवांश, और प्रकृति को हम लोग टक्कर देने के लिए हर समय अपने कर्मों के आधार पर लालायित है। उस स्थिति को थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने आज प्रयास किया है। जो लोग लड़ा रहे हैं दोनों पक्षों के लिए, या जो हमको मानते हैं उनको मानते हैं, इनको मानते हैं उनके लिए, हमारे शास्त्रों में शब्द आता है सनातन, और जिसका अर्थ होता है साइंटिफिक जो अर्थ है, जो 9वें अध्याय में आपको मिलता चला जाएगा गीता के। दैट इज सनातन मीन्स सर्विस ईच अदर, सर्विस टू ईच अदर, एक दूसरे की सेवा करना, तत्पर रहना, और वो भी कैसा कि दिस इज आवर ड्यूटी ओनली टू सर्व अदर्स। उदाहरण छोटा सा हम लोग लेते हैं, जैसे कमल और कीचड़। कई बार ये बात सुनने को आती है, सकारात्मक पहले लोग जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, वो ये कहना शुरू कर देते हैं, किसी घर में, किसी परिवार में, किसी स्थान पे अच्छे लोग पैदा हो जाते हैं, तो उनका कहना हो जाता है कि कीचड़ में कमल खिल गया। ठीक है, बहुत सुंदर है,
कमल कमल है और कीचड़ कीचड़ है। बट क्वेश्चन सोचिए जरा सा, विदाउट वन, इन दोनों में से अगर एक नहीं हो, विदाउट वन, व्हाट इज द फन ऑफ हैविंग अदर्स? दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय कीचड़ जो है हमारा और हमारा फूल दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग प्रतीत होते हैं, दोनों का वर्क परफॉर्मेंस अलग है। फूल का फ्रेग्रेंस है, उसका खुशबू है, उससे सीड अगले जनरेशन के लिए बनेगा। कमल की जो इकोलॉजी है, बायोलॉजी में जो साइंस है, कमल के पत्तियों के लेयर के ऊपर जो क्यूटिकल का लेयर लगा हुआ है, आवरण लगा हुआ है, वो कीचड़ और पानी को उसके अंदर नहीं जाने देना। उसकी एपिडर्मिस और क्यूटिकल में ये संरचना है जो आप फिजिक्स के बायोलॉजी में अगर अंतर आ जाएंगे, हाइड्रोफिलिक वाटर में जितने भी ये पौधे उगते हैं उनके अंदर पानी प्रवेश नहीं करता, यहाँ तक कि मछलियों में भी पानी प्रवेश नहीं करता। उनके लिए भी पानी निकालने के लिए गिल तो बना है, लेकिन प्रवेश करने के लिए पूरी बॉडी बंद है। कहने का मतलब ये है कि संरचना जो प्रकृति ने बनाया है, मम अध्यक्षाणे, मेरी अध्यक्षता में, प्रकृति सूयते सचराचरम, परमात्मा ने इस प्रकृति को बनाया तो कीचड़ की रचना उसी ने की, कमल की रचना उसी ने की। कमल खिलता है ये बहुत बड़ी बात है, कीचड़ में ही कमल खिलता है ये दूसरी बात है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं, मीन सर्विस टू ईच अदर है जो सनातन का मेन अर्थ है। तो सर्विस टू ईच अदर, बिना कीचड़ के कमल का अस्तित्व तो नहीं है, और बिना कमल के कीचड़ का क्या मतलब? वो कीचड़ है, कीचड़ एक माया का रूप समझें, कंपोजिशन उसकी थोड़ा सा मिनरल थ्योरी समझें, उसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में जाएं। द मॉलिक्यूल्स विच इज रिक्वायर्ड टू डेवलप द, ये लोटस का फ्लावर या पौधा जो हमको जर्मिनेट करा करके पानी की आवश्यकता है, उसमें मिनरल्स की आवश्यकता है, उसमें कीचड़ का जो हम सर्व देते हैं, कीचड़ को हम तुरंत कहते हुए ऐसा लगता है जैसे बहुत बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर चले जाएं, उसकी फिजिक्स समझें, जो प्रण है उसका, जो उसके अंदर वो कीचड़ में मिनरल्स हैं, जो हाइड्रोजन है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो तत्व हैं। उसके अंदर जो पाई जाने वाली अमोनिया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जिसका कंपोजिशन फ्लावर को उगने के लिए, प्लांट को उगने के लिए आवश्यक है, वह उस कीचड़ में मिलता है। तो कीचड़ के कंपोजिशन को देखते हैं अगर हम, तो हमको ये पता चलता है कि उस फ्लावर को पूरा जीवन उगने, चलने और उसको फ्रेग्रेंस बढ़ाने के लिए, उसको पूरा हरा भरा रखने के लिए, उसका पूरा लाइफ साइकिल चलाने के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ दैट मिनरल्स विच इज प्रेजेंट इन दैट सॉइल, जो आप कीचड़ कह रहे हैं वो है। तो क्या अगर कीचड़ उपस्थित नहीं होता तो क्या फ्लावर उगता या कमल रहता? तो आंसर इज नॉट देयर। आंसर यही होगा कि वो संभव नहीं। या कीचड़ के थोड़ा सूख जाने पर क्या वह कमल हरा भरा रहेगा? यह भी संभव नहीं है। एवरीबडी नोस, साइंटिफिक थियरी है, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। तो ये कह देना कि अरे कीचड़ में ही कमल खिलता है या कमल अलिप्त है कीचड़ से, ये दोनों बातें एकदम अक्षरशः सही है, लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग है। कहने का मतलब बिना कीचड़ के कमल नहीं हो सकता, बिना उसकी सर्विस के ये नहीं हो सकता। इसी तरह से माया के जो बंधन है, परमात्मा का ये सारा बंधन, जैसे कमल का भी जो पार्टिकल है अंदर में, या कमल का जो फ्लावर है या उसकी पत्तियां हैं, ये भी माया का रूप है। क्योंकि जीव या बॉडी तभी बनती है जब उसमें फिजिक्स से ले फोर्स जुड़ता है। क्योंकि एयर इज देयर, जैसे हमारी बॉडी में रिस्पिरेशन के लिए, वैसे पौधों का भी रिस्पिरेशन होता है। हम केवल पौधों पर आश्रित ये आज का लेक्चर कर रहे हैं, जिससे आपको वो समझ में आ जाए कि उसे भी प्रेजेंस ऑफ CO2 और रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, ये कमल के लिए भी। उसके अंदर जो जाइलम फ्लोएम है, उसके लिए रिस्पिरेशन या उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल जरूरी है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड करता है। तो अगर वो कीचड़ का पानी, मिनरल्स नहीं निकलता, तो रूट का क्या काम होता और उस रूट का काम क्या होता, फ्लावर का क्या काम होता, लोटस जो बनता वो केवल माया से निर्मित है।
और यहाँ थोड़ी सी फिजिक्स की थ्योरी ले लें, जीव और आत्मा में कितना सा अंतर है। वो कमल की आत्मा, उस कीचड़ की आत्मा, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, क्योंकि सब वैसे हमारे शरीर की आत्मा या सभी निर्जीव सजीव में उपस्थित आत्मा को एक भूल ना करें, वो निर्जीव में भी आत्मा है, क्योंकि एटम मॉलिक्यूल से सब बने हुए हैं। और उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, समवेयर उसकी एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी इज द सोल। वो वाइब्रेशनल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से जो भी निकल रही है, वो वाइब्रेशनल एनर्जी आप आत्मा समझें। बाकी सारी चीज़ें आपका कंपोजिशन जितने हो रहा है, एटम के बाद जितने एटम्स के बाद मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो गए, सबसे पदार्थ बने अलग अलग भिन्न तरह के, वो चाहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे पत्थर कंकड़ पहाड़ सोना चांदी या फिर जीवित चीज़ें पौधे हम और आप, ये सब जो मेंटेनेंस बना है ये फोर्स से बना हुआ है। और यह फोर्स होता है क्या कि जो F=ma जो थ्योरी है जिसको न्यूटन ने डेराइव किया, बताया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। बिना मास के कोई फोर्स नहीं हो सकता। अगर मास की वैल्यू F=ma आपको लिख के अगर हम बता दें, F=ma आप लिखेंगे तो विदाउट मास देयर इज नो एक्सेलरेशन, F=m into a, F=m into a। और मास m की वैल्यू अगर हम 0 कर दें, m की जगह अगर हम 0 कर दें, तो व्हाट वी हैव फोर्स इक्वल टू देन विल बी 0। तो साइंस ये कहती है कि फोर्स आपका 0 हो जाएगा, अर्थात बिना मास के फोर्स नहीं हो सकता। अर्थात जितने सब्सटेंस पदार्थ बने हैं वो मास से निश्चित हैं, और जब मास आएगा तो अपने आप एक्सीलरेशन फोर्स शुरू हो जाएगा, और ऐसे टाइम में आपका जीव जो है डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, और तब ये बंधन शुरू हो जाएगा, जिसे बॉन्डेज कहते हैं, बॉन्डेज एनर्जी, फोर्स शुरू हो जाएगा। अब प्राणायाम जो शब्द आता है, प्राण और याम, प्राणायाम में कुछ और नहीं है, बस हमारी एनर्जी जाती है, सांस रिस्पिरेशन हम खींचते हैं, रिदमिक रिस्पिरेशन करते हैं जिसमें एक लय आ जाती है, वो प्राणायाम, वो प्राण फोर्स हो जाता है, F=ma। अगेन प्राण फोर्स है, एनर्जी है, और जो करने के लिए जो रिलेशन बना है, जो हमारा नाक बना है, फेफड़ा बना है, ले जाने के लिए सारे बॉडी में संरचना बनी है, वो =ma, और वही हो जाती है बॉडी। तो जो फोर्स है, विदाउट फोर्स के कोई बॉडी की संरचना बनेगी नहीं, इसी को कहते हैं जीव। अब जीव को अगर हम हटा दें तो बचती है केवल एनर्जी, दैट इज आत्मा। आइंस्टीन के थियरी के हिसाब से E=mc² में भी मास है, E=mc², और उस mc में मास है, मतलब सब्सटेंस है, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, उसका मास है। इलेक्ट्रॉन का मास रियल नेगेटिवली या नगण्य माना गया है, बट मास इज देयर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब एटम का मास है, एटॉमिक थ्योरी शुरू हो गई, और आपने अणु आत्मा में यही पढ़ा है या यही सुना, या गीता, भागवत, उपनिषद, पुराण या और धर्म ग्रंथों में यही है कि जो अणु आत्मा है वो परब्रह्म की है। तो बस आपको इतने तो जानना है कि परब्रह्म को अलग कर दें, बाकी सारी चीजें माया हो जाती हैं। तो हमारी शरीर जीव और आत्मा मिलकर के जीव आत्मा बनता है। तो आत्मा अलग करना, दैट इज मतलब वो एनर्जी जो है, वाइब्रेशनल एनर्जी, वो सोल है, जिस पर किसी का फर्क नहीं पड़ता। आइंस्टीन ने कहा एनर्जी नेदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है न तो खत्म किया जा सकता है। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। और अगर ऐसी बात है तो बस वही हमारी बात है। हमारे जीव में क्या होता है, हमारी बॉडी खत्म होती है, दूसरी बॉडी में वो एनर्जी चली जाती है, वो आत्मा चली जाती है, वाइब्रेशनल एनर्जी, और दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है। चाहे पौधे में चली जाती है, चाहे मिट्टी में चली जाती है, जीव, कीड़े मकोड़े 84 लाख योनियों के जैसी वर्णना आते हैं धर्म ग्रंथों में। समझिए वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो क्या वह आत्मा नष्ट होती है? ऐसा नहीं है, साइंस की थियरी कहती है। और यही नहीं, साइंस की नेक्स्ट थियरी में आता है आइंस्टीन के
कि सम टोटल ऑफ एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स की अगर पूरी एनर्जी की बात करें तो वह नियत है, फिक्स है, ये कम ज्यादा नहीं हो सकती। तो चाहे 84 लाख योनियों की बात कर ले आपके सरलता के हिसाब से, चाहे यूनिवर्स में इतनी गैलेक्सीज हैं, इतने ब्रह्मांड में पूरे आपने प्लेनेट देखे, हजारों करोड़ों अरबों की संख्या में ये स्टार्स हैं, ये सबकी एनर्जी हम टोटल करेंगे हमारे आप को लेते हुए, या जीव और आत्मा सबको इकट्ठा करते हैं, यू हैव कांस्टेंट वैल्यू, तो निश्चित एक फिक्स एनर्जी मिले। तो व्हाई वी आर वरीड अबाउट ऑल दिस, हम एक सिस्टम में रहेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कीचड़ का काम कीचड़ का है और कमल का काम कमल का है, इसको अच्छे से समझें। कीचड़ की आवश्यकता जरूर है, रहने के लिए घर की जरूरत है, लेकिन मोक्ष के लिए घर की जरूरत नहीं है। कमल को फ्रेग्रेंस के लिए कीचड़ की जरूरत है, लेकिन जब फ्रेग्रेंस हो गया, जब कमल का फूल खिल गया, तो उसके लिए उस कीचड़ का कोई मतलब नहीं। अर्थात जब हम आप जान गए, ज्ञान हो गया कि परब्रह्म ही परमात्मा की थ्योरी से, साइंस से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, कि परब्रह्म ने जितना कुछ रचा है वो उसकी माया का अंश है, और सबके अंदर जो आत्म तत्व है वो आत्मा, वो उतनी ही शुद्ध और विशुद्ध है। यही नहीं, आत्मा की कोई जाति नहीं होती, चातुर्वर्ण की कहानी छोड़ दीजिए, कोई धर्म की कहानी छोड़ दीजिए, कुछ ही अच्छे बच्चे, उसकी कोई आत्मा का न पाप होता है न पुण्य होता है। पापी की भी आत्मा उतनी ही विशुद्ध होती है, शुद्ध होती है, जितनी की पूर्ण आत्मा होती है। तो चाहे स्टालिन की आत्मा हो, चाहे हमारी आत्मा, दोनों की आत्मा में कोई भेद नहीं है। यही नहीं, आत्मा का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी नहीं है, उसमें मेल फीमेल का कैरेक्टर भी नहीं है, वो न तो पुरुष बनता है न तो पत्नी बनती है, मतलब उसका कोई पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए उसमें भी भेद करना कोई भेद नहीं है। भेद तो हमारे जीव में है, हमारी बॉडी में है, हमारी संरचनाओं में है, जैसे 84 लाख योनियों में है, वैसे स्टालिन, वैसे राहुल, वैसे कांग्रेस, वैसे बीजेपी, उसी तरह से राष्ट्रवादी और अराष्ट्रवादी। अंतर सिर्फ इतना है कि हमको कीचड़ जरूरत है कमल खिलाने के लिए, उसका फ्रेग्रेंस ले लेने के लिए, तो थोड़ी देर के लिए राष्ट्र की जरूरत है, हमको स्वाभिमान से जीने के लिए, अच्छे फ्रेग्रेंस कमल की तरह लाने के लिए, सुंदर राष्ट्र चाहिए, मजबूत राष्ट्र चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, और स्टालिन भी चाहिए, राहुल भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, पति भी चाहिए, बुरे भी चाहिए, अच्छे भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस कीचड़ की पूरी पूरी आवश्यकता है उस फूल को फ्रेग्रेंस के लिए, फूल की सुगंध के लिए इस कीचड़ की जरूरत है, और आप रहने दीजिए। लेकिन जब आप फ्लावर की तरफ बढ़ गए तो कीचड़ है नो मैटर फॉर दैट लोटस, उस फ्लावर फूल के लिए उस कीचड़ का कोई मतलब नहीं है, अलिप्त है वो फ्रेग्रेंस। इस तरह से हमें आपको अलिप्त होकर चलना पड़ेगा। हाँ, कीचड़ सूखने मत दीजिए, कीचड़ सूख गया तो फ्लावर का महत्व नहीं रहेगा। इसलिए राष्ट्र को जीने दीजिए, राष्ट्र में जो ये कीचड़ है उसको रहने दीजिए, लेकिन वो फ्लावर डिस्टर्ब ना हो, वो फूल डिस्टर्ब ना हो। इसलिए इस राष्ट्र का महत्व है, इसलिए इस सनातन का महत्व है, क्योंकि सनातन सर्विस टू ईच अदर, सबकी सेवा करें, सबको किसी से लिप्त ना हो, उसके बाद वैराग्य आता है। इसी तरह से गीता की कई लाइनों में इसे भी गीता के श्लोक से थोड़ा सा मजबूत कर दिया जाए साइंस की थ्योरी को। इस तरह से जब आप गीता के 9वें अध्याय के 4th श्लोक में सुनेंगे, 4, 5, 6 ऐसा कुछ श्लोक आप थोड़े से सुन लें, जिससे हमारे सनातन धर्म के जो विचारक हैं उन्हें भी थोड़ी सी वेदना ज़्यादा ना हो, उत्तेजना ज़्यादा ना हो, लेकिन आप अपने संकल्प और कर्तव्य पर तत्पर चलते रहें। गीता का अध्याय 9 श्लोक नंबर 4, मया तद्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिनां मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। अर्थात मेरे निराकार परमात्मा में यह सब जगत जल से बर्फ तक के शरीर में संपूर्ण परिपूर्ण है। सब भूत, सभी जीव
मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार में स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें नहीं हूं। यह परमात्मा की लाइन, अर्थात परब्रह्म ओमनी प्रेजेंस है। वो स्टालिन के अंदर भी, राहुल बाबा के अंदर, हमारे अंदर और आपके अंदर, वो सब जगह है, लेकिन उसमें कोई स्थित नहीं। मैंने भागवत में और कभी श्लोक में बताया, क्या हम भी उस परब्रह्म परमात्मा के, आप हमारे पिछले वीडियो में देख लें, उसका टाइटल है क्या हम भी परमात्मा परब्रह्म के अंदर उपस्थित हैं। उसके लिए भागवत का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, अर्थात वो सब में उपस्थित है, लेकिन क्या उसमें कोई है, उसके लिए हमें आपको फ्रेग्रेंस की जरूरत बननी पड़ेगी। सनातन का हमको आपका आसरा लेकर के उस परब्रह्म में स्थित होना है, बाकी को छोड़ देना है। दूसरा अगला श्लोक, न च मस्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम भूत विन्नात भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। अर्थात ये जो भरण पालन पोषण ईश्वरीय योग शक्ति से चल रहा है माया में, उन सब भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरी आत्मा वास्तव में, जो उनको उत्पन्न करता है मेरी आत्मा वास्तव में, वो भी मेरे अंदर उपस्थित नहीं है। जिस तरह से अगला श्लोक, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र वो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तस्थानि तुपाधारे। इस तरह से, जिस तरह से आकाश में एयर, जो हवा है आकाश से उत्पन्न होती है, और कहते हैं हवा सब जगह जाती है, सर्वत्र, ओमनी प्रेजेंस। बिना एयर के किसी का काम नहीं चलता, किसी भी जो निर्जीव जीव सब में हवा की आवश्यकता। आग को भी जलना है तो हवा की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी हवा हमारी आकाश में है और वो सर्वत्र है। कुछ इस तरह से मेरी बात है कि सब संकल्प से संपन्न स्थित होते हैं, लेकिन मैं हवा के जैसे उनमें स्थित नहीं हूं। उसके बाद अगला श्लोक 9-7, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अर्थात हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। जब कल्प का अंत आता है, प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब सारे एलिमेंट्स अपनी पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और कल्पों के आदि में मैं उन्हें पुनः रचता हूँ वंस मोर। ये साइकिल चलती है, फिर से वो एटम और मॉलिक्यूल्स और बॉडी और जीव बनेगा। तो वाई वी शुड वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। बट एक ही बात है कि राष्ट्र को बचाना है, सनातन को बचाना है, तो राष्ट्रदेव भव और सनातन सर्विस टू ईच अदर, ये हमें पकड़ के रखना है। कीचड़ का अस्तित्व है, उसको रहना है, पापियों का भी अस्तित्व है, पूर्णात्मा के लिए रहने दीजिए, लेकिन अपनी मजबूती को बनाए रखिए, क्योंकि आपको उस फ्लावर का फ्रेग्रेंस बनना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।